हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल। आप सभी का ओटीपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं सभी को नमस्कार करता हूं और आज मैं आप सभी को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। पहले कि आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर कहीं भी गूगल पेज पर जाइए, यूट्यूब सर्च कीजिए और यूट्यूब जैसे ही आपका ओपन होता है सर्च बटन में लिखिए ओटीपी। ओटीपी लिखते ही आपके सामने आएगा ओटीपी ऑनलाइन टैग प्लेटफॉर्म। इस पर क्लिक कीजिए और ये हमारा लोगो है ओरिजिनल। इस चैनल पर सब्सक्राइब क्लिक करके और चैनल के बेल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए नई नई वीडियो के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड। और मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप जुड़ कर मुझे अपना प्यार देंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम टेबल जो है बना सकते हैं बहुत आसानी से एक्सेल के अंदर, बिना ज़्यादा मेहनत के। स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, काउंटिंग कैसे कर सकते हैं और टाइम का एक फॉर्मूला भी मैं बताने वाला हूं कि टाइम कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो आज आप सभी को ये सारे ज्ञान की वीडियो जो है मिलने वाली है। तो आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए। मैं एक एक प्रोसेस अच्छी तरीके से बताने वाला हूं, तो आपको शुरू से आखिरी तक वीडियो को के साथ बने रहिए। और सभी से विनती है कि ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल है कि अगर बॉस बोलता है कि जल्द से जल्द आपको या स्कूल में या कहीं भी प्रोजेक्ट में, एक्सेल में आपको टेबल लिखना है, फटाफट स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, काउंटिंग करनी है, तो आप इन जो फॉर्म मैं बताने जा रहा हूँ इसके माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसका टेबल लिखना चाहता हूँ, सपोज कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, इस तरीके से एक फॉर्मेट रेडी करना है आपको। और साथ में 2 जैसे लिखा है, 2 के नीचे क्या करना है, 4 आता है, एक 4 लिख लीजिए आप। 3 के नीचे क्या आता है, 6 आता है, 6 लिख लीजिए। तो इस तरीके से सब में लिखने की जरूरत नहीं है, 2 में लिख लिया आपने और 2 को सिलेक्ट कीजिए और इसको क्या करना है, आपको ड्रैग कर देना टेबल के लिए। तो ये क्या होगा, 10 तक ड्रैग करना है हमें। तो 16, अभी 6 नंबर पे हैं हम, तो 6 और 10 16 होता है, तो 16 तक ड्रैग कीजिए, आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 6 और ये जो नीचे जो है ये भी आ रहा है। तो हमें एक बार बैक करते हैं और जो हमने डाला है इसको छोड़ देते हैं। टेबल हमें बनाना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, 2 पर क्लिक कीजिए और ड्रैग करेंगे तो 2 2 जा 4 इस तरीके से टेबल आना चाहिए, पर ये नहीं आया। क्यों नहीं आया दोस्तों, ये सारी मिस्टेक्स जो है आपके भी दिक्कत आ सकते हैं, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं कर रहा, आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। 2 के बाद 4 लिख लीजिए और अब क्या कीजिए, इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और इसको ड्रैग कीजिए। 2 2 2 4 जा 20 तक होना चाहिए, तो 20 तक आ गए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 12। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है कि 2 ऊपर है, नीचे 4 है, फिर 6 है, 8 है। तो एक कलर में है, एक विदाउट कलर में है। तो आप कलर में करना चाहते हैं तो पूरा कॉल में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इसको यहाँ फॉर्मेटिंग पर क्लिक कीजिए, इसके फॉर्मेटिंग को लीजिए। फॉर्मेट पेंटर मैंने पहले ही यूज करना बताया है और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कीजिए, सेम फॉर्मेटिंग होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 6 6 जा 8। यही फॉर्मेटिंग मैं चाहता हूँ कि इन सब में लग जाए ऑटोमेटिक। सब में नहीं, सब में लगाएंगे तो सबका अलग अलग कलर है, तो अलग अलग फॉर्मेटिंग लगनी चाहिए। फॉर्मेटिंग लग गई है। इसी तरीके से 3 के टेबल को ड्रैग करना आपको, तो अभी 3 ही आएगा क्योंकि कम से कम 2 वैल्यू होनी चाहिए। 3 2 जा 6 आता है दोस्तों, 6 ले लीजिए। 4 2 जा 8 आता है, 8 ले लीजिए और इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और इसको ड्रैग कर दीजिए। यहाँ से टेबल ये पूरा रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से इस तरफ भी पहले इतना ड्रैग कर लीजिए, तो 3 6 जा 9 12 30 तक हो गया 4 का टेबल। और यहाँ से ड्रैग कर देंगे इधर की तरफ, तो जितनी टेबल चाहिए वो भी टेबल रेडी हो जाएगी। इस प्रकार से आप जो है टेबल को रेडी कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका मैंने फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना है आपको। फॉर्मूला क्या बताया था स्क्वायर रूट निकालने का, कुछ भी नहीं है, आपको इक्वल टू डालना है। और क्या करना है आपको, इक्वल टू डालने के बाद दोस्तों जो मैंने पावर POWER पावर लिखना है, तो ब्रैकेट लगाना है
POWE होगा दोस्तों। फॉर्मूले में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आपको। तो पावर यहाँ से आ गया। अब पावर किसका निकालना है? 2 का। 2 का क्या निकालना है पावर में? स्क्वायर रूट। तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और मैं एक एंटर करूंगा तो 2 का पावर यहाँ पर 4 आ गया। इस फॉर्मेटिंग को मैं लेना चाहता हूँ तो फॉर्मेट बार से लीजिए और ये फॉर्मेटिंग पूरे में यहाँ तक अप्लाई कर दीजिए। अब अप्लाई हो गया और ये फार्मूला यहाँ लग गया है। अब जैसे ही इसको मैं ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ तो ये पावर इसके आ जाएंगे। अब ये जो पावर ज़्यादा आए हैं वो दिख नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, इसके कॉलम के साइज को बढ़ाना होगा पूरा पावर देखने के लिए, या फिर आप रेड टैप कर सकते हैं, लेकिन रेड टैप में नहीं दिख पाएगा तो आपको इंक्रीज करना होगा पूरे फार्मूले को, क्योंकि फार्मूला जो है वो किसका स्क्वायर रूट ले गया, ये ज़्यादा का ले गया है। तो हम एक बार बैक करते हैं और स्क्वायर रूट फिर से निकालेंगे। इन दोनों को लेकर ड्रैग करेंगे। अब हम दोनों को लिया और ड्रैग किया तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो 2 का आएगा। 2 का नहीं है क्योंकि 3 को काउंट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर भी हमें फॉर्मूला इसका लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 2 के अंदर भी जैसे इसमें फॉर्मूला पावर लगाया है तो यहाँ पर 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, तो 2 का 4 पावर यहाँ आया। 4 का जो है क्या आएगा आपका 6। इस प्रकार से 4 का जो पावर जो है 6 आएगा तो हमें ड्रैग करना होगा 2 को 4 को। 4 का 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 का आएगा, फिर उसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो पावर किसका बढ़ रहा है? 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। इस प्रकार से ये जो पावर जो है बढ़ती जा रही है दोस्तों। तो मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो ये पावर जो है हमारी यहाँ पर आ रही है। अभी भी पावर इतनी बड़ी हो गई है कि ये पावर ई से डिफाइन की जा रही है। अब मैं इसको मर्ज एंड सेंटर करता हूँ, उसके बाद भी ये पावर नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी दोस्तों? क्योंकि ये पावर जो है एक वैल्यू से ज़्यादा जा रही है। ठीक है, इस वजह से पावर नहीं दिख रही है। 7 का जो होता है 7 7 जा 49। अब 49 जैसे ही एक पावर मैंने ले लिया इसका, अब इसको फिर क्या करूँगा, लेना नहीं है, सही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या होगा, वही है इक्वल टू POWER। अब पावर के बाद ब्रैकेट, फिर सेल नंबर। मैं 7 का पावर चाहता हूँ और भी स्क्वायर रूट में चाहता हूँ, और सेल को बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब 7 7 जा 49 आ गया। 49 के आगे इनके पावर बढ़ते जाएंगे। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से शो होंगे, क्योंकि ये जो है वैल्यू एक क्रॉस कर जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 ही का ही निकाल के देखते हैं दोस्तों, ताकि हम क्लियर देख पाएँ। तो इस कॉलम को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं, और इस वाले कॉलम को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से क्या हुआ, अब इनको जो है साइज को इसके इंक्रीज कर लेंगे थोड़ा, ताकि हमें जो वैल्यू है वो नॉन डिफाइन ना आए और पूरी डिफाइन आए। ये वैल्यू नहीं आ पा रही है क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है एक वैल्यू बन रहा है। तो इस तरीके से जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है। चाहे तो हम ऐसा कर सकते थे, 2 के बाद यहाँ पर अगर हम चेंज कर दे 3 ले ले और 3 की पावर को हम करते हैं तो 3 के पावर के हिसाब से ये चेंज हो जाना चाहिए। तो 3 वाले में थोड़ा कम आना चाहिए। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 81। इस तरीके से पावर आप निकाल सकते हैं एक्सेल में आसानी से। क्यूब रूट निकालना है तो दोस्तों क्यूब रूट भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं 2 और 3 का क्यूब रूट निकालते हैं, और इन 2 कॉलम्स को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा होगा तो इसी तरह से ई डिफाइन में आ जाएगा। तो अब 2 और 3 और 10 भी है हमारे पास, इसको भी हम 2 3 नहीं 3 को डिलीट कर देते हैं। 2 और 10 का देखते हैं, इजीली समझ आएगा हमारे पास। ठीक है दोस्तों, इसके थोड़ा साइज को हम बढ़ा लेते हैं और इसके भी साइज को पहले ही बढ़ा लेते हैं हम। और अब इन पर फॉर्मूला लगाते हैं। हमें क्या निकालना है, अब पावर निकालना है, इक्वल टू पावर ही लिखना है, POWER। अब पावर लिखने के बाद ब्रैकेट लगाना है, लेकिन अब तक हमने क्या निकाला कि स्क्वायर रूट, लेकिन अब जो सेल सिलेक्ट करने के बाद 3 कर देंगे, यानी जितने की पावर निकालनी है वो कीजिए और ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर कीजिए। तो अब क्या हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया। अब इसके फॉर्मेटिंग को फॉर्मेट बार से सेम फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं, और अब इसको ड्रैग कर लीजिए नीचे की तरफ। ये आपका यहाँ तक आ गया और इसकी वैल्यू आ गई, और यहाँ से आप इस तरफ ड्रैग कर लीजिए तो 10 का भी आ जाएगा। इस प्रकार से निकल जाएगा। ये फॉर्म में हो सकता है थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हम हटा दे तो बाकी वैल्यू भी दिखने लग जाएंगे हमारे पास। और साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो शायद वैल्यूज़ अच्छी तरह दिख जाए, क्योंकि वैल्यूज़ नहीं दिख पा रही है। इसका रीज़न एक ही है दोस्तों,
कि वैल्यू जो है एक वेल डिफाइंड जो इसमें स्पेस है उसके ऊपर जा रही है ज़्यादा। तो हम एक इसको रैप टेक्स्ट करके देख लेते हैं, क्या पता वैल्यू एडजस्ट हो जाए। एडजस्ट हो जाएगी तो इजीली आप पूरा देख पाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है इसलिए वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो आपको समझने के लिए देख लीजिए 2, 4, 16 इस तरीके से स्क्वायर रूट बना है। साथ ही 3 का भी बन गया है क्यूब रूट और 2 का भी क्यूब रूट बन गया है। बाकी नॉन डिफाइन जो आ रहा है ये इसका रीज़न एक ही है कि इनकी वैल्यू जो है टेबल की वैल्यू से ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप जो है टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और साथ ही लास्ट में काउंटिंग जो मैं बता रहा हूँ, काउंटिंग कैसे, एक है काउंटिंग मतलब 1, 2, 3 लिखना चाहते हैं आप, और 15 के बाद 16, 17 आना चाहिए हमारा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये भी मत लिखिए, आपको 1, 2 कर लिया है, इन दोनों सेल को सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ तक 10 तक काउंटिंग आ गई और फॉर्मेटिंग अलग होने की वजह से, और यहाँ से जो है आप इधर राइट की तरफ ड्रैग कर दीजिए तो इसी की काउंटिंग आ गई। लेकिन हमें इसकी काउंटिंग नहीं चाहिए क्योंकि 15 के बाद की चाहिए, तो एक 15 के बाद 16 काउंटिंग हम लिख लेते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, हम ड्रैग कर लेंगे दोनों को। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे इजीली आगे की काउंटिंग वो लिख देगा। ठीक है दोस्तों, और फॉर्मेटिंग जो है एक ब्लैक है एक वो है, तो फॉर्मेटिंग बार में जाइए और सेम फॉर्मेटिंग को अप्लाई कीजिए और सेम जैसा हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, काउंटिंग लिख सकते हैं एक्सेल के अंदर। साथ ही साथ एक्सेल के अंदर काउंटिंग लिखने के साथ साथ आप टेबल लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं और क्यूब रूट निकाल सकते हैं। चाहे ओटीपी चैनल देखने के लिए, और मैं आप सभी से विनती है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। इससे आप लोगों से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए हमेशा लेते आऊँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।